जापान के हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां युकी नाम का एक दयालु और निडर लड़का रहता था। वह हमेशा गांव के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता और नई चीजों को जानने की उत्सुकता रखता था। एक दिन युकी जंगल में खेल रहा था, तभी उसने जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखा। जब वह पास गया तो पाया कि वहां एक छोटा सुनहरा बीज पड़ा था। यह इतना चमकदार था कि ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी जादू का हिस्सा हो। युकी ने उसे उठाया और उसकी गर्माहट को महसूस किया। उसे लगा कि यह कोई साधारण बीज नहीं है। जिज्ञासा से भरे युकी ने उस बीज को अपने बगीचे में लगाने का निश्चय किया। उसने बड़ी सावधानी से मिट्टी खोदी और उसे वहां दबा दिया। रात भर वह उत्साह से भरा रहा, यह सोचते हुए कि अगली सुबह क्या चमत्कार होगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ीं, युकी भागता हुआ उस स्थान पर पहुंचा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वहां से एक नन्हा सा पौधा निकल आया था जो किसी जादुई ऊर्जा से दमक रहा था। दिन बीते गए और वह पौधा एक विशाल वृक्ष में बदल गया। लेकिन यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। इस पर असाधारण रूप से बड़े और चमकदार फल लगे थे। इन फलों की खासियत यह थी कि हर एक फल अलग स्वाद और गुण वाला था। कुछ मीठे आम जैसे, कुछ रसदार संतरे जैसे, तो कुछ इतने बड़े कि वे कद्दू की तरह दिखते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जो भी इन फलों को खाता उसकी सारी थकान दूर हो जाती और वह एक नई ऊर्जा से भर जाता। युकी ने ये जादुई फल अपने गांव वालों में बांट दिए। धीरे धीरे यह खबर दूर दूर तक फैल गई और लोग इस चमत्कारी वृक्ष को देखने के लिए आने लगे। फिर एक दिन गांव में एक अजनबी पहुंचा। उसने युकी से पूछा, क्या मैं भी इस पेड़ का फल खा सकता हूं? युकी ने खुशी खुशी उसे एक फल दिया। जैसे ही उस अजनबी ने फल खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, युकी, तुम्हारी अच्छाई और उदारता के कारण ही यह पेड़ इतना खास बना है। यह एक साधारण बीज नहीं था, बल्कि यह किसी नेकदिल इंसान के हाथों ही फलता फूलता था। युकी यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे समझ में आ गया कि असली जादू न केवल बीज में था, बल्कि उसकी निस्वार्थता और दयालुता में भी। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे दिल से मेहनत करें, दूसरों की भलाई के बारे में सोचें और दयालुता दिखाएं, तो हमें जीवन में चमत्कारी उपहार मिल सकते हैं, बिल्कुल युकी के जादुई पेड़ की तरह।